जय हिंद दोस्तों कहते हैं कि एक सपने को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और एक सपने को तोड़ने के लिए बहुत ही कम वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएस के सुपर पावर होने की। और आज सुपर पावर की गद्दी से धीरे धीरे पीछे हट रहा है यूएस। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ श्री ट्रंप महाराज की देन की वजह से। दोस्तों यूएस जब से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, तब से यूएस ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपना पाल लिया था कि हम यूएस वर्ल्ड का सुपर पावर बनने वाला है आगे जाके। और वो 1990 के कोल्ड वॉर एरा जब एंड हुआ तब जाके वो पूरा भी हुआ। 1991 से लेकर 2015, 2011-15 तक बहुत अच्छे से यूएस ने अपना सुपर पावर का वर्चस्व बनाए रखा था। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक प्रेसिडेंट, जी हाँ दोस्तों, एक प्रेसिडेंट जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम की लंका लगा दी, जो पूरा सपना संजोया था यूएस के इतने बड़े बड़े लोगों ने, ट्रंप ने आके उस सपने में एक दाल में जैसे तड़का लगाते हैं वैसे तड़का लगा दिया। और वो तड़का इतना ज़्यादा था कि पूरी दाल ही ख़राब हो गई। दोस्तों अरे कहना क्या चाहते हो भैया, हमें भी बता ज़रा। कहते हैं दोस्तों कि एक चीज़ गलत हो जाए तो पूरा जो हमने साम्राज्य बनाया है वो मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही कुछ हुआ। 90 से 2016 तक बहुत अच्छे से यूएस ने अपनी गद्दी संभाल के रखी थी वर्ल्ड पावर की। जो वर्ल्ड लीडर बना हुआ था यूएस, बहुत अच्छे से एक सुप्रीम कमांडर की तरह लीड कर रहा था वर्ल्ड को, नो इशू। अब 2016 में आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं चुन के यूएस में। और उनके डिसीजंस इतने अच्छे थे कि कुछ लोग उनसे ऑफेंड हो गए। अब देखिए दोस्तों कि उनके डिसीजंस क्या थे। सबसे पहले दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यूएस सुपर पावर की गद्दी पे बैठा कैसे। तो सुपर पावर की गद्दी पे रिप्लेस किया था उन्होंने ब्रिटेन को, यानी यूके को उन्होंने रिप्लेस किया था। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यूके के साथ लड़के नहीं, उसके साथ पार्टनरशिप बना के उन्होंने रिप्लेस किया था यूके को। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। तो इसकी एक की टर्मिनोलॉजी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम लड़के नहीं, हम फ्रेंडशिप बना के पावर में आए हैं, यूएस के लोग जो कहते हैं वो। अब देखिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप यहीं पे गलती कर गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के जीतने के बाद भी, 2016 के बाद भी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई रखी कि यूएसए ग्रेट है। नो डाउट यूएसए ग्रेट है, मगर यूएसए के सिवाय कोई ग्रेट है ही नहीं, ये समझने में उन्होंने गलती कर दी। कहते हैं दोस्तों कि डिसरिस्पेक्ट जब किसी आगे वाले पर्सन को किया जाता है तो वो सहता नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ हर कंट्री के पास, हर पर्सनल इंडिविजुअल के पास होती है। और कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं दिल में खटास रह जाती है कि यार इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था, मैं तो इसको आगे चल के दिखाऊंगा। वैसा ही कुछ हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो ईयू को पसंद ही नहीं आए। जैसे पेरिस एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, जिसपे सभी देश मान गए थे, इवन यूएसए भी मान गया था। मगर ट्रंप आते ही कहते कि नहीं, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे हम मानते ही नहीं है, हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन वगैरह हम मानते ही नहीं है, हम जब तक करना चाहिए इमिशन तब तक करेंगे। वर्ल्ड की जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना। जबकि आप कुछ दिनों पहले देखिए दोस्तों कि एक साल पहले यूके में 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया था, जबकि वहाँ पे मतलब 30 डिग्री सेल्सियस भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज के दिन 35 डिग्री सेल्सियस तक टच हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा यूरोप में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी वजह से यूरोप कंसर्न था कि यार हमें क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेना है। और यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, मैं पेरिस क्लाइमेट एक्सचेंज से बिल्कुल हाथ ऊपर कर दूंगा और मुझे यूएस को आगे लेके जाना है, मुझे ईयू का कुछ नहीं करना, मुझे वर्ल्ड का कुछ नहीं करना। यहीं पे ईयू का टाका भिड़ गया और कहते हैं कि यार कुछ तो समझ रख लेते, कुछ तो चलो ठीक है आप, अरे यहाँ पे यूएस कर रहे हैं मगर ईयू भी है, ईयू का भी थोड़ा सोचो, यूरोपियन यूनियन का भी सोचो। उसके बाद रशिया के बहुत ज़्यादा करीब थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बुनियादी चीज़ ईयू यानी यूरोप और यूएस की जो फ्रेंडशिप बनी हुई है आज के दिन भी, और वो बनी हुई है क्योंकि रशिया उनका कॉमन एनिमी है। इसलिए रशिया को टैकल करने के लिए यूरोप और यूएस साथ में आए थे, पहले भी और आज भी। अब रशिया के प्रेसिडेंट
और यूएस के प्रेसिडेंट की नज़दीकियाँ देखते हुए यूरोप ने कहा यार ये कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारे एनिमी है रशिया वो तो यूएस के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है, ये कैसे चलेगा। ये सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट था। थर्ड, नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 2% हिस्सा डिफेंस में खर्च ही करो, ये ज़बरदस्ती का प्रेशर बना रहे थे ट्रम्प। और ये कोई किसी की खेत तो किसी एक देश का तो है नहीं। यूएस कह रहा था कि हम ही क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करें नाटो में, सभी ने इन्वेस्ट करना चाहिए, सभी ने इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए सभी ने 2% अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और 2% जीडीपी का बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों डिफेंस के नज़रिए से देखा जाए तो। इसीलिए ईयू के देश 3-4 मुद्दों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पेरिस क्लाइमेट चेंज, रशिया के साथ दोस्ती, नाटो में 2% हिस्सेदारी मांगना, और यूएस हमेशा यूएस क्यों भाई, कभी हमारे फ्रेंडशिप के बारे में, कभी वर्ल्ड के बारे में, ऐसे कुछ तो बात कर लो, यूएस से हटके थोड़ा सा नहीं, यूएस ऐसे ही होता था। यह सब चल ही रहा था कि एक फैक्टर बहुत बड़ा ऐड हो जाता है इसमें, वो है नाटो का एक्सपांशन। ट्रम्प की इच्छा हमेशा से थी कि साउथ चाइना सी में नाटो का एक्सपेंशन हो और नाटो साउथ चाइना सी में जाए और चाइना को अपोज करे। अब नाटो बना था रशिया को अपोज करने के लिए, इसी कारण से यूरोप के क्षेत्र में नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे उसका नाम है, वैसे तो है ही, मगर अब कहता है कि नाटो साउथ चाइना सी में भी जाएगा। अब इस कारण से यूरोपियन यूनियन कहते हैं वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं, हम तुम्हें जाके क्या करेंगे, हमें वहाँ से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी तुम हमें घसीट रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। जिस कारण से इन 3-4 फैक्टर, बड़े बड़े फैक्टर के कारण बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे यूरोप के देश, जिस कारण से यूके, फ्रांस, बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ थी, जर्मनी, बहुत से ऐसे लोग थे यार नहीं चाहिए, ट्रम्प चाहिए ही नहीं हमें। और अब आज के दिन 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, और यूएस में कुछ भी आ जाए ट्रम्प नहीं आना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के नेशंस, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिसीजन एट रैंडम रहते, बहुत ही ज़्यादा एट रैंडम रहते। इंडिया पे ट्रम्प का क्या इफेक्ट था उनके ड्यूरेशन में, और आज के दिन ट्रम्प चुन के आते हैं तो उनका क्या इफेक्ट रहेगा, आगे वाले वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।